आप बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। चल बेटा बता, डायबिटीज इंसिपिडिस और डायबिटीज मिलेटस के बीच में फर्क। पहले मुझे बता, एड्रिनल ग्लैंड के मिसफंक्शन की वजह से कौन सी वाली होती है? इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडिस, राइट। तो बताना मुझे, डायबिटीज इंसिपिडिस में एक्चुअली होता क्या? मैम उसमें ना मैम लार्ज नंबर ऑफ मतलब यूरिन ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से होता है। यूरिन ज्यादा बढ़ जाता है मतलब क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब इस बात का, यूरिन ज्यादा बढ़ जाता है क्या मतलब? मतलब यूरिन की मतलब अमाउंट ज्यादा हो जाता है बॉडी पे। बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन तो यही था, ऐसा क्यों होता है? एनीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, जो बता सके कि यूरिन का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है? वो ठीक बोल रही है। यूरिन जब ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बायो में? बेटा होमवर्क नहीं करके आए? हम डायूरेसिस। डायूरेसिस, हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि यूरिन का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया? मैम बोलो। मैम जो एडीएच होता है वो एब्सेंट होता है, इस वजह से H2 वाटर जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता डीसीटी और यस, कलेक्टिव। यस। एडीएच की कमी की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। कौन सा पार्ट ऑफ किडनी? हम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट की वजह से। वेरी गुड, लिखा है तुमने ऐसे ही से? यस मैम। क्योंकि मुझे मिला नहीं ना तुम्हारा लिखा हुआ अभी तक, तुमने भेजा नहीं होमवर्क। मैम एक्चुअली पेपर लगे हैं ना, तो मैंने कल क्लास भी मतलब नहीं लगाई थी, और मुझे लिंक भी कल ही मिला, इस वजह ओके, से मैम मैंने इस हफ्ते क्लास नहीं लगाई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो इसने बोला अभी। मैं इसके बाद शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम। यो मैम। ठीक है, एक बार पहले होमवर्क लास्ट शीट का है हमारी, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे। सो हमने दो चीजें करनी थी, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मिलाइटिस, राइट। एक होते इंसिपिडस और एक होते मिलाइटिस। मिलाइटिस इज मीठा मीठा ना। यो मैम। तो जो एक्चुअल शुगर जो बॉडी में शुगर बढ़ने से होती है वो कौन सी वाली होती है? मेलिटस। डायबिटीज हाँ, मेलिटस। तो तुम याद रखना ना, मिलाइटिस से मीठा मीठा। तो ये वो वाली शुगर है जो ब्लड में शुगर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ विच हार्मोन? मैम इंसुलिन। इंसुलिन। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, राइट। सो डायबिटीज इंसिपिडिस किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज लेवल ऑफ एडीएच। एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बनता कहाँ है, सिंथेसाइज कहाँ होता है? सिंथेसाइज कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक ने बोला पीछे पीछे दूसरी भी बोलेगी उसके, फिर वही कर रहे हो ना तुम, भेड़ चाल। हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। हाइपोथैलेमस से नीचे पिट्यूटरी लटकती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी वो है जो अपने हार्मोन खुद बनाती है। पोस्टीरियर के साथ क्या था? मैम हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होती है और वो स्टोर करते हैं। हाँ, तो फिर पहले क्यों नहीं बोली? स्टोर भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो तुमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, क्या नाम है उसका? हम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो टेस्टिस से क्या निकलता है? बेटा रिवाइज नहीं करते? हाथ खड़े करो भाई, रिवाइज नहीं करते तुम। नेहा को पता है, सिर्फ नेहा बोल रही है, उसके अलावा किसी को नहीं पता? बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, ये गलत बात है। हाइपोथैलेमस है, उससे दो पार्ट लटक रहे हैं पिट्यूटरी के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। प्रिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बता प्रिया। एक होता है एंटी एलएच, एडीएच एंड इनहिबिन। एडीएच एंड इनहिबिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भी नहीं। एडीएच प्लस ऑक्सीटोसिन। नो मैम। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। और एडीएच की दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन।
ये क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब यूरिन में बहुत ज्यादा पानी वेस्टेज ना हो, ये इसका काम है एडीएच का। लेकिन जब एडीएच की कमी हो जाती है शरीर में तो बहुत ज्यादा यूरिन निकलने लगता है, और जब बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा होता है तब भी बहुत ज्यादा सूसू आता है, ठीक है। इसलिए भलेखा लगता है कि शायद इस इंसान को डायबिटीज है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूरिनेट कर रहा है। पर पिट्यूटरी एडीएच की कमी से जो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है ना, उसका शुगर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है ये डायबिटीज है, बट इट्स नॉट ए डायबिटीज। तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जब एडीएच की कमी से होती है। जो एक्चुअल डायबिटीज होती है वो होती है इंसुलिन की कमी से, दैट टाइप ऑफ डायबिटीज इज नोन एज डायबिटीज मिलाइटस। समझे? यो मैम। ठीक है। Yeah, ma'am. पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करती है। ये बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, तुम बार बार इसे रिवाइज नहीं करते हो तो भूलते हो, है ना। इसे रिवाइज करते रहा करो, ऐसे कैसे चलेगा, होमवर्क इसीलिए तो देती हूँ मैं, राइट। चलो, कल वाली कहानी एक बार रिवाइज करवा दो मुझे, उसके बाद हम आज का पढ़ेंगे। आज हमने एक प्रोसेस कवर करना है, सो लेट्स सी कहाँ तक हम उसमें पहुंचते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी निकाल लिया आप लोगों ने? Yeah, ma'am. तो रेज योर हैंड करो जो मुझे एक बार रिवाइज कराएगा कल का प्रोसेस, बेसिक करा था ना हमने बिल्कुल। रेज योर हैंड, मैम। हाथ खड़े करो। मोहित नाम से किसने ज्वाइन करा है? मनीषा। मनीषा, पता बेटा कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? पूरा प्रोसेस बताना है। कहाँ तक कहानी पहुंची है बता दे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जो तुम्हें याद है, जितना तुम्हें याद है। 2-3 स्टेप तुम बताओ, 2-3 तान्या, 2-3 प्रिया बताएगी। बोलो। पहले हम सेल को तोड़ते थे, फिर बाद में सेल को तोड़ा कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। साइंटिफिकेशन से तो नहीं तोड़ा, गलत जवाब। तान्या, आप बताओगे सेल को तोड़ा कैसे? लाइसोजाइम। मैम, अब उसकी बारी है बेटा, रुक जा। हाँ बोल तान्या। मैम पहले हमने एंजाइम से सेल को तोड़ा, फिर हमने सेल का जो हमें चाहिए था पार्ट, उस पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? कौन सा जीन पार्ट? ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फिर हमने उसको ब्रेक किया था, और फिर हमने उसमें से मैम फिर हमने वहां पे मतलब बॉन्डिंग की थी, जो पैलिंड्रोमिक साइट थी वहां पे बॉन्डिंग हुई थी। नहीं, सबसे पहले हमने जो हमारा सेल है, सेल को ब्रेक किया, और सेल को ब्रेक करने के लिए हमने यूज करे एंजाइम्स, राइट। यो Yes, ma'am. ठीक है। जब हमने सेल को ब्रेक किया तो उसके अंदर के कंटेंट निकल गए, उसमें से हमें मिल गया डीएनए। हमें डीएनए चाहिए था, और डीएनए के अंदर जो हमें स्पेसिफिकली चाहिए दैट इज नोन एज Gene of interest. राइट। नाउ मोहित, ये बताओ बेटा कि सेल को ब्रेक करने के बाद जेनेटिक मटेरियल मिल गया, तो सेकंड स्टेप क्या करूंगी इसमें? जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करने के लिए क्या डालूं? मैम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालूंगी, ठीक है। जो ज्यादा फायदेमंद है वो वाला कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था, क्या नाम है उसका? हिंद2। हिंद2, वेरी गुड। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी साइट पे जाकर काटता है? उस सीक्वेंस, उस पूरे स्ट्रैंड को मैं क्या बोलती हूँ? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हाँ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है? जो सेमी रीड होते हैं इसको दोनों। हम जिस मर्जी एंड से पढ़े वो सेम ही रीड होता है। ऐसे नहीं, जिससे पूछ रहे हो वो जवाब देगा। वो बोल रही थी, चुप हुई थी ना जब दूसरा बच्चा बोल रहा था, तो फिर बीच में नहीं बोलना, है ना। हाथ खड़े रखो, तुमसे भी पूछूंगी, राइट। हाँ बेटा, जो दोनों स्टैंड पे, तो डीएनए के 2 स्टैंड है ना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी वो रीड हो रहा है, दूसरे स्टैंड पे भी एग्जैक्टली 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम रीडिंग है, राइट। न्यूक्लियोटाइड सेम रिपीट होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जाके वो कट लगाएगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर देगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया और डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए, राइट। अभी जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, मुझे इन्हें अलग अलग करना है, तो कौन सी टेक्निक पे जाएंगे हम? इलेक्ट्रोजेलिफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब देखो, मेरे को चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट ये। जब मुझे ये जीन मिल जाएगा ना, तो मैं इससे जब भी आपको कोई डीएनए का स्ट्रैंड मिलता है, मुझे इससे प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने से पहले मुझे इस डीएनए के स्ट्रैंड से क्या बनाना पड़ेगा? तान्या, डीएनए से क्या बनेगा जिसके बाद प्रोटीन बन पाए? प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा सेल के अंदर?
हाँ नीलम बोलो। नहीं रिया तुम बताओ बेटा। mRNA। mRNA, हाँ वेरी गुड। तो पहले बनेगा mRNA डीएनए से, और mRNA से क्या बनाने हैं हमें, प्रोटीन। तो प्रोसेस वुड बी, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा प्रोटीन बनाने वाला, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, है ना। देखो अब तुम सब सोचो, हाथ नीचे कर लो। अब सब सोचो, अगर मेरे पास डीएनए का बस ये एक स्ट्रैंड है, लेकिन मतलब डबल स्ट्रैंडेड है, चलो अगर मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फ्रेगमेंट लेके इससे प्रोटीन बनाऊंगी तो मुझे एक ही मिलेगा ना प्रोटीन का स्ट्रैंड, सही बात है। अगर मैं इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को नंबर बढ़ा लूं इसका, तो फिर मुझे ज्यादा प्रोटीन बना सकती हूँ मैं। अब हमने कौन सा लिया था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन सा लिया था हमने, ये कौन से प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, इंसुलिन, है ना। तो मैं क्यों चाहूंगी कि एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का बने, मैं तो चाहूंगी ना बहुत सारे बने ताकि मैं प्रोडक्शन करके बाहर बेच सकूं, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, पहले तो इसकी एम्पलीफिकेशन करेंगे, मतलब इसका नंबर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, क्लियर। तो पहले इनका नंबर इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पीसीआर। और जब नंबर इंक्रीज हो जाएगा फिर उसमें से हम फ्रेगमेंट्स निकाल के करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज के चैप्टर का जो फोकस रहेगा वो इन दोनों प्रोसेसेस पे रहेगा। पहले हम पीसीआर का कोशिश करेंगे और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जाएंगे, ठीक है, अगर टाइम बचा तो। ओके यो यो मैम। ठीक है, चलो क्लियर है इतना सबको। मैम। चलो तो अब हम चलते हैं पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। तो एनसीईआरटी के डायग्राम वैसे तो वहां पर भी पड़े हैं मेरे पास, मैं तुमको ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है, लिटरली हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी कैसे। मतलब ये समझ लो कि अगर वैसे तो दो क्या होता है कि अगर मैच द फॉलोइंग है तो दोनों टेक्निक से क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर स्टेटमेंट बेस्ड है तो जनरली एक टेक्निक पे काफी क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो चलो पीसीआर पढ़ते हैं, ओके। तो चलो भाई एनसीईआरटी खोलो, ऐसे नहीं बैठना, मैंने कहा ना ये वाला जो पार्ट है हम साथ में करेंगे। मुझे बताओ पीसीआर कौन से पेज पे लिखा है, मैं वही पेज ओपन करूँ, बताओ बताओ, ढूंढ के बताओ, बोलो। पॉलीमरेज 172 172, आई थिंक हमारा मैम 202। 202 ये रहा पीसीआर 202। हाँ तुम्हारे पास भी पुरानी वाली है ना। यो यो ये मैम। ठीक है। सो जो पीसीआर होता है, पीसीआर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पीसीआर इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा हाथ खड़े कर लो, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। यस हाँ विशाल बताओ। मैम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। चेन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, मैम वो चेन्स में होंगे, मतलब वो रिपीट होंगे, ठीक है। यस मैम। एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, एक एक स्टेप में होगा, फिर दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ठीक है। दिस इज अ चेन रिएक्शन। नाउ पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, आप पॉलीमराइजेशन पॉलीमरेज पढ़ते हो, इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन पढ़ते हो ना, वर्ड का मतलब क्या है। मैम कोई भी बता दे। अच्छा मेरे को हाथ दिखानी, सॉरी। हाँ प्रीति। पॉली मतलब ज्यादा, पॉली नहीं, दैट इज पॉली, अच्छा हाँ, सिर्फ पॉली मतलब ज्यादा, मैनी, और पॉलीमरेज मतलब एक तरह से एंजाइम है ये। हाँ, पॉलीमरेज इज एन एंजाइम। पहचाना कैसे तुमने, मैम एस लगाए पीछे। हाँ वेरी गुड। किसने बताया ये मुझे, प्रीति। प्रीति, वेरी गुड प्रीति, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब हम एक एंजाइम है, पॉलीमरेज की मदद से हम करेंगे क्या, इसमें बहुत सिंपल है कि आपके पास जो भी फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, हो सकता है आपके पास फ्रेगमेंट हो आरएनए का, कुछ भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो सकते हैं। तो डीएनए आरएनए जिसका भी फ्रेगमेंट है, अगर आपके पास एक भी है ना, आप उससे मल्टीपल कॉपीज बना लोगे। तो ऐसा सोचो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम सीन है ना, तो क्राइम सीन से थोड़ा सा सैंपल मिल गया है क्रिमिनल के डीएनए का। अब थोड़े से सैंपल के ऊपर टेस्टिंग करने से वो सैंपल खराब भी हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको पीसीआर की मशीन में डाल देंगे, उसके बाद उसके मिलियंस ऑफ सैंपल बन जाएंगे,
उन सारे सैंपल पे हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके पता लगा सकते हैं किसने क्राइम करा है। तो पीसीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, वो थोड़े से सैंपल का अमाउंट इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सिंपल फंडा है कि ये क्या करेगी, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सैंपल। अमाउंट ऑफ सैंपल। वेरी गुड, गुड, राइट। अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो ये ना ऑटोमेटिक मशीन होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, जिसके अंदर सारा प्रोसेस चलता है, पर आपको उस मशीन के अंदर कुछ सामान डालना पड़ता है, उसी के बाद हो पाएगा। तो मुझे तुम खुद सोच के बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक फ्रेगमेंट है डीएनए का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, तो वही जो पीछे हमने कहा मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ले लिया, डबल चेन है ना, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। अब अगर मुझे इसको देख के और स्ट्रैंड बनाने हैं डीएनए के, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या डालूंगी? डीएनए पॉलीमरेज। हाँ, एक तो मुझे डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, गुड, और बोल सही बोल रही है। हाँ मनीषा बताओ, बोलो। मोहित बोल बेटा। origin of replication। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बेटे वो तो इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, पर हम यहाँ पे एक साइड पर लगा देंगे कि मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है ना, उसके ऊपर हम कुछ छोड़ेंगे जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि रेप्लिकेशन करा रहे हैं ना। प्राइमर, हाँ प्राइमर चाहिए होगा हमें। और डीएनए पॉलीमरेज क्या लगाएगा कॉम्प्लीमेंट्री? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स भी तो चाहिए, राइट। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज लेकिन हमें स्पेशल टाइप का चाहिए होता है, क्यों अभी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उस मशीन का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे एंजाइम चाहिए जो इस टेम्परेचर को संभाल सके, इस टेम्परेचर में टूटे ना, क्योंकि एंजाइम की एक प्रॉपर्टी होती है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो, ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट एंजाइम्स की खासियत क्या है कि अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाओ तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं, डीनेचर कहते हैं उसे, हाँ, मींस स्ट्रक्चर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर स्ट्रक्चर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए ना, वो कभी भी हील नहीं करता, ठीक है, कैन नॉट हील। तो ये एंजाइम हमेशा के लिए खराब हो गया, समझ आई ये बात। तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम लेके गए तो खत्म है वो, फिर उसको ठीक नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे रखोगे, जिसे मैं बोलूंगी ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसपे वो काम करता है, तो एंजाइम के साथ क्या होगा, फास्ट एक्शन, हाँ एंजाइम फंक्शन करेगा अपना, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको लो टेम्परेचर पे ले जाऊं, फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाऊं उसके, तो लो टेम्परेचर में उसके साथ क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर मैं उसको इनएक्टिव स्टेट से दोबारा ले जाऊं ऑप्टिमम टेम्परेचर में, फिर एंजाइम फिर से बनने लग पड़ेंगे, इट बिकम एक्टिव अगेन, राइट। सो दैट मींस हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय होकर कभी हील नहीं कर पाएगा ना। वर्क स्टार्ट करेगा। हाँ कुछ बोल रहा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ये नीट में आता है क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है, जिसके बारे में हमने बात नहीं है, राइट। तो अब हम इसके स्टेप करते हैं कि किस तरीके से हम छोटे से सैंपल से बहुत सारा डीएनए बना लेंगे। ये लिख लिया आपने, इसको ऐसे नोट डाल के ऊपर अलग से लिख लेना, तुम्हारे इसका पार्ट नहीं है बट यूजफुल है, ओके ठीक है। चलो अब हम करते हैं स्टेप। तो मुझे एनसीईआरटी खोलो और मुझे बताओ, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? मैम। ध्यान से पढ़ना, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यो मैम। देखो यहाँ क्या लिखा है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। जीन ऑफ इंटरेस्ट को गोई लिख लो, GOI। एम्पलीफिकेशन का मतलब इंक्रीज इन नंबर, एम्पलीफाई कर देते हैं ना हम, बढ़ा देते हैं, तो इंक्रीज इन नंबर इज एम्पलीफिकेशन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस लेबोरेटरी में होता है, तो हम इसको कहते हैं इन विट्रो। देखो अगर कोई चीज वहीं पर है और हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इन विवो है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर सेल है, मैं उसके साथ छेड़छाड़ मेरी बॉडी के अंदर ही कर रही हूँ, दैट इज इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है उसकी जगह से निकाल के बाहर आपने रखा और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करा, तो एक्सपेरिमेंट इन विट्रो है। ये वर्ड क्लियर?
ये मैम। ये मैम। अब हम पीसीआर के स्टेप करते हैं। तो पीसीआर देखो, आप एनसीईआरटी के डायग्राम को रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि इस बाद में ना समझ नहीं आता। तो पीसीआर के हमें यो 3 मैम। स्टेप दिखाई दे रहे हैं, यो यो है ना। अब अगर खुद तुम सोचो, अगर मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और मुझे इसकी कॉपी बनानी है इसको देख के, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इन डबल स्ट्रैंड्स को? सिंगल करना पड़ेगा। हाँ, एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, राइट। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। गुड। ठीक है, अब डीनेचुरेशन करने के बाद मुझे क्या करना है? हर एक स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट करनी है। यो अगर मुझे हर एक स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट करनी है तो उस प्रोसेस को मैं क्या बुलाऊंगी? लिंक। एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब क्या है? देखो, आपको याद है जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन करी थी, तो आपको याद है जो डीएनए पॉलीमरेज था वो बहुत नखरेलू था, उसकी क्या डिमांड्स थी? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज की क्या डिमांड थी? वो नया स्ट्रैंड बनाने से पहले क्या मांगता था? रेज योर हैंड, किसी को भी याद हो। नेहा, क्या मांगता था डीएनए पॉलीमरेज? पहले से कोई कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आरएनए पॉलीमरेज आके पहले छोटा सा स्ट्रैंड आता था, तब आके डीएनए पॉलीमरेज आता था। हाँ, वो कहता था प्राइमर पहले आएगा, थोड़ी सी सीक्वेंस बनाएगा, फिर मैं जाके बाकी की सीक्वेंस बनाऊंगा, ऐसे ही कहता था ना। ये मैम। हाँ, तो यहाँ पर भी वही स्टेप होगा कि पहले जो ये पुरानी सीक्वेंस है उस पर थोड़ी सी सीक्वेंस आके प्राइमर लगाए। तो प्राइमर को आना है ना और चिपकना है, तो प्राइमर को आके मेन स्ट्रैंड पे चिपकना है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग ऑफ प्राइमर, ठीक है। और लास्ट में क्या दिखेगा? जब न्यूज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। अब ये चेन लंबी होगी, राइट। चलो इन स्टेप को एक्सटेंशन। समझे ने? इतना लिख लिया सबने? यो मैम। किसी को भी डाउट? यो मैम। हाँ, पूछो क्या डाउट है। मैम। ठीक, चलो फर्स्ट स्टेप करते हैं। देखो, खुद बनाओगे खुद से समझ आ जाएगा। ये है डीएनए का स्ट्रैंड और ये आपस में जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है ना, इन सबको एक मशीन में डाल लेना। तो देखो, दिस इज अ पीसीआर मशीन। सब कुछ ना, सारे जितने भी एलिमेंट्स हमने पीछे लिखे हैं, राइट, जैसे हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, प्राइमर चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, हम सब कुछ इस मशीन के अंदर सेट कर देते हैं, डाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अब तो मशीन बहुत एडवांस भी हो गया है, पर आप इसको आराम से छोड़ देते हो 4-5 घंटों के लिए, एंड ये आपको सारा कुछ मल्टीप्लाई करके दे देती है। तो मशीन सब कुछ खुद से करती है, ठीक है, हम नहीं करते, हम बस डाल के छोड़ देते हैं चीजों को, राइट। तो सबसे पहले मैंने डीएनए का फ्रेगमेंट डाल दिया, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट में मैं लिख दूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब क्या करना है, इनको अलग करना है। तो इनको अलग करने के लिए ना, जो मशीन होती है ना, वो अपना टेम्परेचर चेंज करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, देखो, अगर हाई टेम्परेचर पे जाता है ना तो डीएनए स्टेबल नहीं रहता, वो अपने आप से ना अलग हो जाता है। तो ये मशीन अब का जो टेम्परेचर है वो हाई चला जाता है। तो कहां तक चला जाता है? अराउंड 97। 90। हम इसको पता है कितना लिखते हैं जब हम मेंशन करते हैं इसको? तो 80 टू 95 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, एनसीईआरटी में टेम्परेचर मेंशन है? देखो, डीनेचुरेशन के स्टेप में मेंशन है? नो मैम। नहीं ना। तो डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट है, जैसे तुमने बोला ना 97 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ बुक्स पे ऐसे भी मेंशन है। लेकिन एनसीईआरटी को टेम्परेचर नहीं देखती ना, तो हम एक रेशियो लेकर चलते हैं, ठीक है, क्लियर। यो 90 की रेंज पे जब आएगा ना टेम्परेचर, तो समझ जाना फर्स्ट स्टेप हो रहा है। तो 90 की रेंज पे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, तो कौन से बॉन्ड टूटे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो इसको यहाँ लिखो, आपके एनसीईआरटी की डायग्राम में लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक एट हाई टेम्परेचर, क्लियर। लिखो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। सो दिस इज द स्टेप ऑफ डीनेचुरेशन। क्लियर है सबको? मैम। कोई एंजाइम यूज हुआ? नो मैम। बस फिर चलो आगे चले। यो सेकंड स्टेप क्या था हमारा? लिंक ऑफ प्राइम। एनीलिंग। को साइड में लिख दो, वहां पे अपने एनसीईआरटी के बीच में, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। अब व्हाट इज अ प्राइमर? होता क्या है प्राइमर? रेज योर हैंड। व्हाट इज अ प्राइमर? बताओ भाई।
अच्छा हाँ जी मोहित बताओ। स्मॉल ऑफ पीस डीएनए या आरएनए होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए के। कितने करेक्ट है। अब इसको मैं और साइंटिफिकली बोलूंगी तो मैं बोलूंगी प्राइमर इज अ स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल, एक स्मॉल सेगमेंट है। किससे बना ये सेगमेंट? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स का नंबर कितना रहता है? अराउंड, लगभग। तो हम लगभग लेते हैं इसको कितना, 15 to 25 बेस पेयर का। ठीक है, तो लगभग 15 to 25 बेस पेयर का एक छोटा सा सेगमेंट होता है किसका? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का। देखो ओलिगो का मतलब होता है कि छोटा सेगमेंट है किसी भी चीज का। अगर मैं ओलिगो पेप्टाइड बोल दूं या ओलिगोसैकेराइड्स बोल दूं तो उसका मतलब है एक छोटा सा सेगमेंट है। ठीक है, तो एक छोटा सा सेगमेंट है न्यूक्लियोटाइड का जिसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारा डीएनए का। लेकिन ये लगता कहाँ पे है? स्ट्रैंड के कौन से एंड पे जाके लगता है? 3 प्राइम या 5 प्राइम? प्राइमेंट। 3 प्राइम एंड। पक्का? यस मैम। यस मैम। गुड। ठीक है, तो प्राइमर आएगा और प्राइमर कहाँ जाके अटैच होगा? पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे। क्लियर? यो तो मैं यहाँ लगा दूं, नीचे वाले पे लगेगा या एक ही स्टैंड पे लगेगा? स्टैंड में जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है दोनों स्ट्रैंड की होती है एक ही स्ट्रैंड की होती है? दोनों की होती है। दोनों की तो दोनों में क्यों नहीं लगेगा? रेप्लिकेशन तो कर रहे हैं हम, दोनों में लग गया ना। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से रेज योर हैंड करना। मोहित बेटा हाथ तो नीचे कर ले, तब तो मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। ये बताओ कि यहाँ पर मैं क्या लिखूं? ये कौन सी प्राइमर कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? नीता, नीता मैम 3 प्राइमर। तो प्राइमर कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कह रही हूँ? यो मैम। बिल्कुल सही है। ठीक है, पोलैरिटी ऑपोजिट रखनी है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्राइमर, देखो नीट का क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा कि प्राइमर अटैच कौन सा साइड हुआ था? 3 प्राइमेंट। 3 प्राइम ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड, करेक्ट। यो और न्यू स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? 3 प्राइमेंट। प्राइमेंट 5 प्राइम to 3 प्राइम। हाँ, ग्रो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ आई? यो मैम। इन्हीं टर्म्स पे क्वेश्चन आता है और किसी पे नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा ग्रो करेगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप का नाम क्या है? एक्सटेंशन, राइट। अब देखो जो प्राइमर आया है ना, प्राइमर इतने हाई टेम्परेचर पे आ नहीं सका था, तो प्राइमर के लिए मीडियम का टेम्परेचर कम होता है। कितना टेम्परेचर होता है इस केस में? 72 डिग्री। 72 डिग्री। दिस इज अराउंड 50 to 59 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा लगभग 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना रहता है टेम्परेचर। तो पहला वाला टेम्परेचर कितना था? 95 डिग्री। हाँ, तो 90 वाली लाइन में जो आएगा वो हमारा आएगा सबसे पहले। फिर मैंने टेम्परेचर को गिराया, 50 की लाइन में लेकर आई मैं उसको। ठीक है, पहले 90 फिर 50, राइट। अब हम इसके नीचे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन के लिए क्या होगा? हाँ, अब एक्सटेंशन के लिए मुझे पॉलीमर जो लाना है वो उस पॉलीमरेज के लिए पहले मुझे टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे एक्सटेंशन दिखा रही हूँ, लेट्स से दिस डायरेक्शन में। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज आता है वो बहुत यूनिक होता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये थर्मोस्टेबल होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज मेरी बॉडी का तो यूज नहीं हो सकता, वो तो 37 डिग्री सेल्सियस तक ही झेल सकता था, पर यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है। तो हम एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज लेकर आते हैं फॉर पीसीआर, विच इज नोन एज टैग पॉलीमरेज। यस, किससे मिलता है ये हमें? हम थर्मस एक्वेटिकस। फ्रॉम ए बैक्टीरिया नेम एज थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। कहाँ मिलता है ये बैक्टीरिया वैसे नेचर में? वोल्केनो कभी देखा है? ये में नहीं। टीवी पे देखा होगा, अपने यहाँ का है वोल्केनो, है ना? तो वोल्केनो का जो रिम होता है ना, ये तो आपने देखा ही होगा टीवी पे। इस रिम के आसपास कितना हाई टेम्परेचर होता है ना, इन एरियाज में ये मिलता है।
तो ये थर्मोस्टेबल है, मतलब ये बैक्टीरिया यहाँ मिलता है, तो इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स है जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पीसीआर रिएक्शन का पहले टेम्परेचर 90 डिग्री के पास गया, फिर उसका 50 डिग्री के पास गया, अब दोबारा से हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इतनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाता है, ये पॉलीमरेज। ठीक है, तो थर्मस एक्वेटिकस इज ए बैक्टीरिया जिससे हमें एक एंजाइम मिलता है टैग पॉलीमरेज, जो हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ पीसीआर। क्लियर? और हम इसे क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल मीन्स हाई टेम्परेचर पे भी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है ये। एक सेकेंड, आसिफ सर का कॉल आ रहा है। हाँ जी सर। सर सारे बच्चे आगे आए थे, यहाँ तो 54 बच्चे। ओके, हाँ इसमें इतने ही आते हैं। तान्या है क्लास में? तान्या तो स्टार्टिंग से ही है सर। तान्या की कोई और है? तान्या आ नहीं पा रहे थे तुम क्लास में? नो मैम, मैं तो ज्वाइन हो गई थी। नहीं नहीं, ये ज्वाइन तो कर गई थी, और कोई तान्या होगी। उसे बोलिए ट्राई करे फिर से। मैं हाँ हाँ जी हाँ जी। बेचारा बच्चा कोई रह गया बाहर, उसका तो पूरा ही निकल गया टॉपिक। ओके चलो, मैं भी कुछ देखा लगा। कोई तो आया। तान्या ही से। तान्या ज्वाइन हुआ अभी? दूसरी तान्या। बेटा आवाज आ रही है? ज्वाइन कर रहा? बता रही। आजा बेटा, पीसीआर चल रहा है अब तो, आगे चला गया। इसकी रिकॉर्डिंग देख लियो, ठीक है। तो बेटा थर्मस एक्वेटिकस आएगा और वो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लगा देगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करे थे हमने, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ये सारे ऐड हो जाएंगे। देखो चेन ध्यान से देखना, ठीक है। ये बन गई हमारी पूरी न्यू चेन, राइट। पोलैरिटी अगर मैं इसकी लिखूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो दिस वुड बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। राइट। सो ये हो गया हमारा एंड का स्टेप। अब इस स्टेप में टेम्परेचर कितना रहता है? लगभग 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस। जो आप टेम्परेचर पीछे बोल रहे थे वो यहाँ रहता है। क्लियर? तो मैंने स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना लिया था? 80 to 90 95 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड स्टेप में कितना टेम्परेचर लिया था? 50 to 50 डिग्री 59 डिग्री सेल्सियस। गुड। और थर्ड में कितना लिया? 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि बीच में टेम्परेचर बिल्कुल मिडिल में पहुंच गया था। हाँ प्रीति बोलो। मैम ये टेम्परेचर मतलब खुद चेंज करते हैं कि अपने नहीं, आप मशीन में चेंज ऑटोमेटिक होता है? ऑटोमेटिक। हम उसको सब कुछ डाल के बाहर चले जाते हैं चाय पीने, ये खुद कर देता है। यो मैम। जब हम यूनिवर्सिटी में थे हम एक्चुअल में ऐसा करते थे। हम पीसीआर का सेटअप लगाते थे, सब कुछ डाल के। मतलब सेटअप आपको बनाना पड़ता है। सारे एंजाइम आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, जैसे ये सैंपल है ना मेरा, जो मैंने ये सारे एंजाइम इकट्ठे करके डाले हैं। तो ये जितने भी एंजाइम है इनको हम एक ट्यूब में डालते हैं, जिनका नाम है एपेंड्रॉफ ट्यूब्स। लिख देते हैं यहाँ पे। एक बार बहुत पहले नीट में पूछा गया था, एपेंड्रॉफ ट्यूब्स। सो ना ऐसे पॉलीमर की होती है वो, प्लास्टिक जैसी इस तरीके की। इसमें सारा डीएनए का सैंपल और जितने भी एंजाइम्स है वो लगा के हम लोग मशीन में डाल के चले जाते थे चाय पीने। मतलब हमारी चाय चलती थी बहुत देर तक ना, समोसे और गप्पों के साथ। वापस आते थे तो सैंपल रेडी हो जाता था, ठीक है। तो ये खुद से यो मैम। Now देखो, अब देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कितने स्टैंड थे डीएनए के? 2। जब ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, तीनों स्टेप हो गए ना, 3 स्टेप हो गए, एक साइकिल कंप्लीट हुई। अब कितने स्टैंड्स हैं? 4 4 स्टैंड। डबल हो गया ना, अमाउंट डबल हो गया ना। सो पीसीआर इसीलिए यूज होता है, वो अमाउंट को डबल कर देता है। क्लियर है सबको? मैम जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जो सेकंड स्टेप में वहां पे आके ब्रेक होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इधर आ। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड के बीच में है ना। यो मैम। तो बेटा जब तक मैं उसको अलग नहीं करूंगी, नए स्ट्रैंड कैसे बनाऊंगी? तो फर्स्ट स्टेप में ब्रेक हो जाते हैं, डीनेचुरेशन। ठीक है, चलो सबको स्क्रीन विजिबल? चलो के साथ में देखो, सबसे पहला स्टेप हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। नीचे आते हैं,
चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले तो फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, कभी कभार मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, इजी वाला, टफ नहीं है ये। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी कॉपी बनती है। या तो आपने जीन डाला है, जैसे हमने डाला था जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आपने डीएनए का कोई और फ्रेगमेंट डाल दिया है, जो भी है उसकी मल्टीपल कॉपी आप सिंथेसाइज कर लोगे लेबोरेटरी कंडीशन में। क्लियर? यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स को आप यूज करोगे। प्राइमर क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। प्राइमर की डेफिनेशन पे आपको नीट में क्वेश्चन मिलेगा। प्राइमर्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं साइज में, केमिकली सिंथेसाइज। केमिकली सिंथेसाइज का मतलब है इसको लेबोरेटरी में हमने खुद बनाया है, राइट? नेचर से नहीं बनाते, हम इसे खुद डिजाइन करते हैं। तो ये छोटे होते हैं, कॉमा लगाओ, केमिकली हम सिंथेसाइज करते हैं मतलब खुद बनाया है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अराउंड कितनी सीक्वेंस थी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की, कितने बेस पेयर? 15 to 20. 15 to 25. हाँ, बेस पेयर दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। तो जो हमने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाला है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, राइट? एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और हम एंजाइम डालते हैं इसमें डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है इतना? अब देखो, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर। जब इसने बोला जब प्राइमर यहाँ लग जाता है तो वो जो एंजाइम है ना डीएनए पॉलीमरेज, वो एक्सटेंड करता है प्राइमर को, मतलब लंबा कर देता है प्राइमर को, यानी सीक्वेंस को, यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। तो हमने रिएक्शन में स्टार्टिंग में न्यूक्लियोटाइड डाले थे ना, ओलिगोन्यूक्लियोसाइड्स, राइट? यस, एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। तो ये जो जीनोमिक डीएनए, मतलब जो हमने डीएनए डाला है, जीनोमिक डीएनए के ब्रैकेट में लिख लो पेरेंट डीएनए। तो पेरेंट डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके उसकी चेन को एक्सटेंड कर देता है। ये बात समझ आई? नेक्स्ट, इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। अब ये तो एक साइकिल थी ना, 3 स्टेप हो गए। अगर इसको मैं बार बार करूं तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। सोच रहे हो 1 बिलियन कॉपी बना सकते हो आप इस प्रोसेस को बार बार चलाते रहोगे तो। चलता रहता है, हम एक बार ऑन करके इसको छोड़ जाते थे। हम सुबह जाते थे 9 बजे, ऑन करके चले जाते थे, हम 4 बजे वापस आते थे, तो हमारा काम हो जाता था। ठीक है, ये खुद से ही अपनी साइकिल को रिपीट करता जाता है। जैसे स्टार्टिंग में एक सैंपल डाला, उससे 4 कॉपी बन गई, अब 4 सैंपल से आगे कॉपी बनेगी। हाँ प्रिया, गलती से खड़ा हो गया लगता है, कोई ना। Such repeated application is achieved by the use of thermostable DNA polymerase। अब ये कहते हैं कि बार बार नए नए स्ट्रैंड बन रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज अ पॉलीमरेज। अब इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है वो होता है थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल मतलब मैम जो हाँ, इसे लिख लो टेम्परेचर स्टेबल। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नीट में। ये आइसोलेट होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। इसका जो पॉलीमरेज है, इस बैक्टीरिया से मैंने पॉलीमरेज निकाला जो एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे भी। ठीक है, इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो जिस हाई टेम्परेचर पे 92 डिग्री सेल्सियस के करीब जब डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अलग हो रहा था ना, तब भी ये जिंदा रहता है। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर। चलो ये लाइन आगे पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर है आपको? पॉलीमरेज पीसीआर डायग्राम देख ले एक बार इसका। फर्स्ट स्टेप है हमारा डीनेचुरेशन। तो ये लेबल होने के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, जिसको ना समझ आए पूछ लेना। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है रीजन टू बी एम्प्लीफाइड, इसके ब्रैकेट में लिख लो जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड ये वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो रेड कलर से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, इसको एम्प्लीफाई करना है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको अलग करेंगे। ठीक है, तो अलग करने के स्टेप को हम क्या बुलाते हैं? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। हाँ, इसके पास हमारा टेम्परेचर रहेगा अराउंड 80 to 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद ये अलग हो गए। अब आएगा स्टेप अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब है हमने ऐड करना है किसको? प्राइमर। तो पेरेंट के कौन सी सीक्वेंस पे आके अटैच होगा प्राइमर? 3 प्राइम। यस, 3 प्राइम पे अटैच हुआ और इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, राइट? उसके बाद हम नेक्स्ट ऐड डीएनए पॉलीमरेज जो मशीन में ऑलरेडी होता है, ये हमें मिलता है टैग पॉलीमरेज स्पेसिफिकली, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड क्योंकि हम डीएनए के सिंथेसिस कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रैंड आरएनए का होता तो मैं कौन से न्यूक्लियोटाइड डालती इसमें? राइबोन्यूक्लियोटाइड। गुड, यस। तो अब होगी थर्ड स्टेप एक्सटेंशन जिसमें आपको न्यू स्ट्रैंड मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड आपको कितने मिल गए? 4। इसको 30 साइकिल्स में रिपीट करते जाओ, आपको जाके 1 मिलियन मिल जाएंगे। हो जाएगा ये?
यो मैम गुड, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन लगाओगे, यो मैम रिवाइज करके आए हो ना? यो मैम ठीक है, ओके ओके, वेट, मैं उसमें वो कहाँ गया? अच्छा, ये तो एंजाइम्स के ऊपर है, पीसीआर नहीं दिख रहा मुझे। पीसीआर, हाँ पहले मुझे एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस करी थी ना आपने कल, तो मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना, क्वेश्चन नंबर 43, ये वाला। ट्राई दिस। चैट में लिखना है, 1 मिनट। स्टार्ट। वन मिनट है आपके पास, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। कर सकते हो तुम, इतना मुश्किल नहीं होगा, तो साथ में सॉल्व करेंगे। कम ऑन, 45 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके ओके, अभी तक तो सी को वोट आ रहे हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके जी रिया, बेटा 50 तो मुझे यहाँ दिख ही रहे हैं बच्चे, आंसर ज्यादा आने चाहिए। डन। देखो, which one of the following palindromic base sequences in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzyme? So आप लोगों के साथ जो 1-on-1, आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ तो मीटिंग हो चुकी है ना टीचर्स की 1-on-1, है ना? कुछ बच्चों के साथ अभी हुई नहीं है, राइट? सो उसमें हमें यही समझ में आया कि आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम है, राइट? तो अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब डाउट होगा इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी तब बताओगे। क्लियर है? गुड, अब कोई बोलेगा नहीं। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं डिकोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस इन डीएनए, तो ये नीचे जो इसने सीक्वेंसेस दी है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, तो मुझे ध्यान में आना चाहिए। बेटा मैंने बोला ना कोई नहीं बोलेगा, तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि ऊपर से पढ़ू नीचे से पढ़ू दोनों सेम होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? कैन बी इजिली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उन्होंने नाम नहीं दिया, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी एक्चुअल में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसको हम काट सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको जाके काटेगा। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी सीक्वेंस है एग्जैक्टली नीचे वाले स्ट्रैंड में भी ऐसे ही रिपीट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए, ऐसी सीक्वेंस मुझको ढूंढनी है, ठीक है? तो मैं कैसे देखूंगी, GCT, ये ATG है तो ये तो सेम नहीं आ रही, ये नहीं होना चाहिए। GAT है और यहाँ पे ATC है, ये भी उल्टा है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहाँ है C, GAA, TTC, देखो इस डायरेक्शन में सेम रीड हो रही है और इस डायरेक्शन में भी, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है CAC और यहाँ पे है TGA, तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, तो करेक्ट आंसर वुड बी C। समझ आया? रेज योर हैंड जिसको समझ नहीं आया। एनीवन? मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछ। मैम जैसे कि आपने बताया हमें अभी जो प्रोसेस किया उसमें जो हम ट्यूब में प्रोसेस डालते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में डालते हैं कि जो जीन का मतलब डीएनए होता है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं, तो जीन उसी ऑफ, की बोल तो उसी की कॉपी मतलब उसी ट्यूब में आ जाती है कि अलग फॉर्म में मतलब कि आती है वो? लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो होता है ना उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर डाला जाता है, पता है कैसे? यस। क्वेश्चन अच्छा है इसका। डीएनए मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कराया ना, तो इसके अंदर आपको दिखता है स्पूलिंग करते हुए। ये देखो, जब डीएनए को मैं ट्रीट कर रही थी ना, मैंने कहा था ना हम उसके सेल को तोड़ते हैं, तो जब आप सेल को तोड़ते हो ना उसके अंदर डीएनए कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, या फ्लोटिंग सा दिख रहा है, कुछ व्हाइट सा। यो मैम। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक स्टिक डाल देंगे, ठंडी सी कांच की होती है, इसको डाल के जैसे नूडल्स खाते हो ना आप ऐसे घुमा देते हो, ऐसे घुमा के खाते हो ना, यो मैम। आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो डीएनए कुछ इस लिक्विड सी फॉर्म में आएगा, व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, स्लाइम जैसा, यो मैम। ऐसा सा निकलता है, ठीक है? फिर एपेंड्रॉफ ट्यूब में हम उसको डालते हैं ऐसे लिक्विड फॉर्म में, तो मैं एंजाइम भी डालूंगी और डीएनए को इस लिक्विड फॉर्म में डालूंगी, ठीक है? तो कुछ ऐसा दिखाई देगा एपेंड्रॉफ के अंदर। डीएनए दिखाती हूँ,
एफ एंड ड्रॉप ट्यूब जो है ना वो ये है, सैंपल तो इसमें सही से नहीं है, पर यहाँ पे आप ऐसे सैंपल डालोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। देखो कोई भी केमिकल प्रोसेस है ना ड्राई फॉर्म में नहीं होता, हमेशा लिक्विड में होता है। क्लियर? मैम। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मुझे इसमें पीसीआर के यार क्वेश्चन तो अलग थे, ये क्या हो गया है ना? कहाँ चले गए? मैंने कोई और बुकलेट खोल ली क्या जल्दी से? हाँ ये रहा, इसने हेडिंग नहीं दिया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे तो हम पीसीआर के क्वेश्चन और पीवाईक्यू लगाएंगे। 71 ये सारे करने हैं हमने, चाहे कुछ भी हो जाए नेक्स्ट वीक में। अरे बेचारी बच्ची बाहर निकल गई। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम है बेटा, बुक बंद करके करना है, ऐसे नहीं। बस इतने से आंसर, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इतने से आंसर कैसे? बाकी बच्चों का इसमें तो भर जाना चाहिए आंसर। 30 सेकेंड्स लेफ्ट। हाँ डालो आंसर तो डालो। गुड सपना, अनीशा, कपूर, पल्लवी, अनीशा, पलक, मीनाक्षी, गुंजन, कृतिका, नीलम, मोहित। चलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, तो पीसीआर के स्टेप पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप उसको खोलोगे, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन। तो जब डीनेचुरेशन मिल गया, देखो इसने करेक्ट ऑर्डर मुना, मैं करेक्ट पढ़ते ही उसके ऊपर टिक लगाऊंगी, मुझे सही ढूंढना है। अब मैं पहला स्टेप देख लूंगी डीनेचुरेशन, मतलब ये दोनों नहीं है। सब माइक बंद कर दो, है ना? ये दोनों नहीं है। अब सेकंड मुझे याद है कि सेकंड वाला स्टेप होता है हमारा एनीलिंग, जब हम प्राइमर आके लगाएंगे तो देयर इज एनीलिंग, राइट? उसके बाद हमारा एक्सटेंशन, सो आंसर वुड बी राइट। अब देखो सुनो, ऊपर जाके देखो क्वेश्चन पूछ रहा था करेक्ट, तो मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, सो दिस वुड बी आंसर। ऐसे कभी भी ना जब आप अपने पेपर सॉल्व करने के बाद आंसर शीट पे वो लिखते हो ना, वो सर्कल भरते हो, उसमें गलती नहीं होती क्योंकि आप रीचेक कर लेते हो। ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन और भी बार आया हुआ है रेपिटेशन में, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। वो सीधा सीधा आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है ना अगर वो आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, इफ यू थिंक अबाउट इट, है ना? मैम। चलो फिर इसी बात पे मुझे करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 75, 81। एंड 81 गुंजन एफ कैसे हो सकता है? ऑप्शन तो था ही नहीं। 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट करो, वैसे तो छोटा ही है पर करो। दोनों एक साथ आंसर लिखना, 75 एंड 81। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? यो मैम। तो आंसर क्यों नहीं दिख रहा मुझे? 75 डायरेक्ट क्वेश्चन है, 81 थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन दोनों एनसीईआरटी से आते हैं। बेटा क्या हो गया? 1 मिनट लेफ्ट। कहाँ है आंसर? मैम कर दी सेंड। मुझे शो क्यों नहीं हो रही है? अब हुआ? बताओ। फिर भी काम है, बाकियों के कहाँ है? 30 सेकेंड है अभी। जगदीश, ऋतिका, ईशानी, सरला, गुंजन, भूमिका, श्वेता, नेहा, तान्या, मोहित, अनीशा, ईशानी, नीलम, शगुन, रिया, मीनाक्षी, भूमिका, अंकिता, श्वेता, अर्चना, साक्षी, रमिता, करुणा, भूमि, रिया, विशाल, प्रीति, सपना, पूर्व, नीलम, विशाल। विशाल 2 बार बेटा, है पागल कर रहे हो? मीनाक्षी, एक बार ना मैंने वो नहीं बताए थे कि 75 का ही होगा, सिर्फ आंसर दिए। अच्छा ठीक है, आइए अब सब माइक बंद। गुड शालिनी, मिल गया। सब माइक बंद, कोई नहीं बोलेगा।
द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये सीधा क्वेश्चन है कि टैग पॉलीमरेज आपको कहां से मिला था। तो एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे लाइन है? 203 203 या 173, इस पे जाओ और उस लाइन को अंडरलाइन करो, करो अभी अंडरलाइन, है ना। तो ये हमें मिला है थर्मस एक्वेटिकस, आंसर वुड बी सी। अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब माइक बंद। विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू पूछ रहा है तो मुझे टिक लगाना है ना। तो विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। तो पीसीआर की टेक्निक में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है उसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, वो ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ के अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हो सो यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब फंस गए हो कहीं, तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई आंसर ना करना, चुपचाप सुनो अभी। तो सही ढूंढनी है। सो डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर के बारे में नहीं ढूंढनी, हमें ढूंढनी है डीएनए पॉलीमरेज के रिस्पेक्ट में कौन सी सही स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पीसीआर। तो डीएनए पॉलीमरेज, मुझे डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं जाना, मुझे सिर्फ पीसीआर में देखना है। सो डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल। लाइगेट का मतलब होता है जोड़ना, तो ये ज्वाइन करता है क्या डीएनए को किसी रेसिपिएंट सेल से? ज्वाइनिंग का काम क्या करता है? नो मैम, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, राइट। इट सर्व एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे, अब नहीं, यहाँ भी नहीं होता। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस, ये हमें वायरस से मिलता है? नो मैम, तो अभी तो क्वेश्चन करा बैक्टीरिया से मिलता है। इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, तो ये थर्मोस्टेबल है ना, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है। तो मुझे बताओ एनसीईआरटी पे लाइन मिली तुम्हें जहाँ पे लिखा है इट इज थर्मोस्टेबल? उस वर्ड को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। सो आंसर, अब देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मुझे सही ढूंढना था और मेरी सही स्टेटमेंट ये है। सो आंसर वुड बी डी। राइट। तो ऐसे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, मार्किंग समझ आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन है, रुको खत्म करके जाएंगे पीसीआर के सारे क्वेश्चन। कल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अच्छा कल तो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है ना, अभी हमारा एफएसटी रहता है ना, मेजर टेस्ट रहता है, मेजर टेस्ट रहता है अभी हमारा, कुछ क्वेश्चन आई होप कल हो जाए। 82 करके दिखाओ मुझे, 82 क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे सॉरी, दिख रहा है सबको? यो मैम, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये करो 82, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो डायग्राम से आ गया सीधा, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, मैम। करो करो करो। You have 2 minutes. I'll explain in 1 minute. तो खत्म हो जाएगा। जब लिखा होता है ना अबाउट, उसका मतलब होता है लगभग उसके पास, क्योंकि एग्जैक्ट टेम्परेचर एनसीईआरटी नहीं देता ना, तो वो हमेशा तुमको अबाउट ही देगा। चलो नीलम ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। नेहा, तान्या, पूर्वा, निशा, मोहित, पलक, ईशानी, विशाल, प्रीति, भूमि, अच्छा बाकी सबके एक साथ आयो हो। बाकी लोग करो पार्टिसिपेट, अभी टाइम है। आपने तो 1 ही मिनट में कर लिया हुआ। करुणा, साक्षी, गुंजन, अर्चना, एनीवन एल्स? सीधा डायग्राम भेजा। नीता, गुड। थर्टी सेकेंड्स मोर दूंगी। प्रिया, गुड प्रिया। चलिए जी, देखो सब चुप रहना है ना। द फिगर बिलो शो, ओके सपना, द फिगर बिलो शो 3 स्टेप, नीचे की फिगर 3 स्टेप बता रही है, ए बी एंड सी। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। लंबे क्वेश्चंस में ना खासियत तो ये होती है कि आंसर क्वेश्चन में ही होता है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। सो 3 स्टेप आपको दे रखे एबीसी, मुझे मिल गए, ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये पीसीआर का डायग्राम है, ये भी पता चल गया। सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो मुझे पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, इतना मुझे क्लियर है। और मुझे क्या ढूंढनी है करेक्ट स्टेटमेंट में कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी दे रहा हो, मतलब ए बी सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है वो भी सही बता रहा हो, और वो क्या प्रोसेस करता है ये भी सही बता रहा हो। तो 2 स्टेटमेंट्स ढूंढनी है मुझे जो सही है। आओ सबसे पहले ऐसे प्रोसेस में मैं इजीली क्या करूंगी, मैं पहले इसको कर लूंगी स्टेप। मुझे पता है पीसीआर में सबसे पहले जब 2 रीजन एक दूसरे से अलग होते हैं दैट इज डीनेचुरेशन।
फिर जब वो एक दूसरे, फिर प्राइमर आता है तो वो एनीलिंग होता है, और लास्ट में हमारे पास आता है नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, दैट इज इलोंगेशन। अभी नहीं बोलना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जब लंबा क्वेश्चन आए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो हम उसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, आधा तो ये खत्म हो गया। अब देखो ए स्टेटमेंट, बी इज डीनेचुरेशन, सॉरी तो गंदा हो गया, डीनेचुरेशन, तो बी हमारा डीनेचुरेशन है? नो मैम। नहीं। नो मैम। मुझे तो इनसे पता है एनीलिंग है, ये हो ही नहीं सकता डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन तो मेरा पहला स्टेप था, ए वाला। चलो कोई ना, ए इज डीनेचुरेशन, हाँ यार ये सही है कि ए डीनेचुरेशन है एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 50 डिग्री। अबाउट का मतलब है लगभग, तो लगभग 50 डिग्री पे सेपरेशन हुआ था। सेपरेशन जो हुआ था, नो मैम। मैंने कैसे याद किया था, सेपरेशन था हाईएस्ट टेम्परेचर, फिर था मेरा मिडिल टेम्परेचर, सॉरी सेपरेशन था हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर जो लगभग 90s में नंबर आता था, नीचे वाला हमारा 70s में नंबर आता था, और बीच वाला हमारा मिडिल में आता था, दैट इज 50, है ना। सो 50 डिग्री सेल्सियस तो मेरा अनीलिंग का टेम्परेचर था ना, अबाउट ऐसे ही था ना कुछ, तो ये तो नहीं हो सकता, तो एक स्टेटमेंट गलत होगी। नाउ सी इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है सी, elongation is extension in the presence of heat stable DNA polymerase, सही बात है, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है, ये सही है। फिर भी हम डी पढ़ेंगे। ए एनीलिंग विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, ए में एनीलिंग थोड़ी है, ए में तो डीनेचुरेशन है, ये गलत हो गया। सो मुझे ढूंढना था करेक्ट, और मेरा आंसर है सी। तो समझ आया लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीसीआर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसके बाद कुछ छोटे